गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा नाम सुरुचि है। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। हस्बैंड आए हुए हैं और सास ससुर घर में हैं। आप हैं, आपके पतिदेव, और कौन है डीएनए में? सास ससुर। सास ससुर। हाँ, बहुत बीमार रहते हैं। देखिए, आपकी सासू माँ के कष्ट भी इसी में है, आपके भी लिखिए। अभी लिंक कर देंगे अलग से सासू माँ की, दीजिए जरा। ऐसे यूट्रस भी खराब हो रहे थे। यूट्रस में सूजन हो रही थी, फिलिपिन ट्यूब में सड़न हो रही थी, मासिक कष्ट बना रहता था, यूरेथ्रा नली चिपक रही थी। जो रिंग के अंदर है सासू माँ के कष्ट, बाकी आपके कष्ट। माइग्रेन की स्मृतियाँ थी, अकेले रखने वाली स्मृतियाँ थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, एंजाइटी डिसऑर्डर था, यूट्रस में सिस्ट बन रहे थे, फाइब्राइड्स बन रहे थे, कंधों में जकड़न होना, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में गांठें बनाने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन था, रेक्टम में इन्फेक्शन, पैनिक अटैक की स्मृतियाँ थी, लगातार नकारात्मक विचार आना, पेट में दर्द और जलन होना, आत्महत्या कराने वाली स्मृतियाँ थी, त्वचा रोग की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, ओवरी में, रेक्टम में, कोलोन में, श्वास नली में और कॉमन बाइल डक्ट में। ये सासू माँ के विशेष कष्ट जो नष्ट हुए। कमर में दर्द और जकड़न होना, घुटनों में चुभन होना, पेट में दर्द होना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, लकवे की स्मृतियाँ थी और हार्ट का वॉल्व श्रिंक हो रहा था। सासू माँ, और ऐसे उनको बहुत कष्ट, आपकी सासू माँ, कमर से लेकर नीचे पैरों तक, देखिए कितना खतरनाक कष्ट। स्पाइन कमज़ोर होते जा रही थी, पैरों में सड़न हो रही थी, मोटर नर्व सूख रही थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, फ्रैक्चर और दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी और घुटने कमज़ोर होते जा रहे थे। नीचे से बिल्कुल पैरालाइज होती जा रही थी। जी बाबूजी। बैठ के उठने में तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी कल महावन आप करेंगे जी। दरबार की ओर से जो। और बाबा जी वो वो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं और जो भी सामान हाथ में रहता है ना, मेरे को देखती है तो पटक देती है। गंदगी बेटा यही कराती इसके है। कारण मेरे और मेरे हस्बैंड का भी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, घर में बहुत अशांति है। ये जो स्मृतियाँ हैं, ये सब इसके लिए दोषी स्मृतियाँ होती हैं। हमने आज तक कब कोई भी हमें ऐसा नहीं दिखा जो कुछ क्रोध करना चाहता हो या ख़राब काम करना चाहता हो, हमें कोई ऐसा आदमी मिला नहीं, बस करता रहता है। तो वो जो करता रहता है वो स्मृतियाँ सक्रिय रहती हैं। उन्हें बहुत गंदी गंदी स्मृतियाँ डीएनए में थी, है ना। जब से आपकी शादी हुई होगी तब से आपके कष्ट बढ़े होंगे खूब, जी। है ना। जी। तो ऐसा बेटा डीएनए में था। आपके डीएनए में गड़बड़ी थी, आपके पास पहले से समस्याएं थी, आप इस डीएनए में शादी होकर आई तो और बढ़ गई, आपको मिल गई, ऐसे दुगने हो गए कष्ट आपके। इसीलिए बच्चियों का कष्ट कोई समझ नहीं पाता। शादी होकर आती हैं, उनके ऊपर दुगना बोझ हो जाता है और लोग कहते हैं नाटक कर रहे हैं और ये कर रही वो कर रही, लेकिन उसका कष्ट वही जानती है जो ब्याह करके आती घर में। बाबा जी मेरा प्रमोशन भी नहीं हो रहा है और आज पढ़ने लिखने का मन भी नहीं करता है, याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। अब खूब पढ़ो लिखोगी। अब देखो क्या कर रहा है, देखो अब चेक करिए, अब पढ़ने का मन कर रहा नहीं कर रहा, खूब देखिए, चेक करिए, आँख बंद करिए, सोचिए अब पढ़ना लिखना नहीं लिखना, सोचो। जी बाबा जी। कर रहा है ना। तो अब पढ़ने लिखने मन कर रहा है, कॉन्फिडेंस दरबार ने बढ़ाया है आपका, आप आगे कर पाओगे, प्रमोशन भी होंगे, सभी कुछ होगी। ये स्मृतियाँ बेटा ऐसा बांध के रखती हैं, आप समझ नहीं सकते किस लेवल पे आपको बांध के रखती हैं। वो सारी स्मृतियाँ डिस्ट्रॉय हुई हैं, जो असाध रोगों के तमाम वो हैं, वो कल आप महावन करेंगे तो स्मृतियाँ भी नष्ट होंगी। और ये हस्बैंड का भी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है बाबा जी, वो अभी बेटा है दरबार में। प्रार्थना संकल्प बाबा से। जी,
बाबा जी एक और है कि वो दरबार में तो है लेकिन उनको विश्वास नहीं है। हाँ, कृपा ठीक है। करके उनको विश्वास देखो, दिलाइए। हैं तो अपने मैं माता पूरे की परिवार बेटे। के साथ आना चाहती हूँ यहाँ बाबा जी, और मेरे सास ससुर भी नहीं मानेंगे, उनको बता मैं के नहीं आए क्या हम कह रहा लोग। हूँ, जब डीएनए में इतनी गंदगी है तो वो डीएनए में तो उन्हीं का है ना, उनके माता पिता। और वो अविश्वास दैत्यों की स्मृतियाँ, सब दैत्य स्मृतियाँ थी, सब दैत्य स्मृतियाँ। तुमने तो कैसे झेला होगा इस घर में आकर के, तुम ही जानती हो। सर मैं ठीक है, तो रो रो के काटी हूँ, क्या ही ठीक। बोलूँ। लेकिन बेटा ये गंदगी आज से गई है, आज से आपकी जो सासू माँ उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, सभी में आएगा, क्योंकि गंदगी आज बहुत साफ हुई है, पूरा डीएनए शुद्ध हुआ है। कल आप महावन करिए दरबार की ओर से जो बाबा निःशुल्क जी हमारे यहाँ वो पूजा का स्थान एक बार देख लीजिए कि वहीं पे कुल देवी देवता नीचे में ही रखा बस हुआ है। वही आपके समस्याओं की मूल जड़ है। तो वो तो मानेंगे ही नहीं वो मेरे हमसे सास इससे ससुर मतलब हटाने नहीं के। मानेंगे तो भोग उनका है, उनका कष्ट कभी नहीं जाएगा। जी बाबा जी, ठीक है, प्रणाम। जो भी गंदी पूजा करेगा, अप्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा की, बगैर प्रतिष्ठा की मूर्तियों की, शास्त्र विरुद्ध जो पूजा करेगा कष्ट झेलेगा, नरक में रहेगा। जिंदा में भी, मर जाने के बाद भी इन्हीं के नरक में रहता है, बंधा रहता है, कहीं नहीं छूटता। उसके बाद भी कूटते हैं लोग पकड़ के, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। जिनकी पूजा करते उन्हीं के साथ रहोगे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, उठा के देख लीजिएगा, अध्याय 9 श्लोक 25 पढ़िएगा, साफ साफ लिखा है, जिसकी पूजा करोगे जिंदा में भी, मर जाने के बाद भी उसके साथ में रहना पड़ेगा, जी बाबा। लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में, पढ़ लीजिए। बाबा जी मेरे हस्बैंड ये हनुमान जी का लॉकेट पहनते हैं तो वो निकालना नहीं चाह रहे नहीं, हैं, तो क्यों निकालेंगे? हनुमान जी के लॉकेट क्यों पहनना है निकालेंगे? ना। जी बाबा। क्यों निकालेंगे? जी देवी देवताओं को थोड़ा निकालना जा रहा है, हम किसी के द्वारा ना दिया गया हो बस, हाँ। ठीक है ना। एक लेते हैं, हाँ भैया ये लो पहन लेना, महाराज ने दे दिया, लटका लिया आपने, वो स्मृति है, उसकी स्मृति रहेगी। तो वहाँ लॉकेट में हनुमान जी नहीं आ जाते हैं। जी आप हनुमान के स्वरूप की, चेतना की पूजा करते हैं। जी आप हनुमान की मूर्ति की या वो लॉकेट की पूजा नहीं करते, जी जो चेतना की करते हैं पूजा उसके द्वारा, जी ठीक है ना। किसी के द्वारा ले कोई चीज़ लाते हैं तो उसमें उसकी स्मृति रहती है। जी बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूरे परिवार के साथ आपके दरबार में खुश आऊँ। रहो बेटा, प्रसन्न, सब अच्छे होंगे, परेशान मत हो।